तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, वो स्पैरो जो होती है वो कुछ हरकत करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जो डमी होता है वो अपनी वाइट फ्लेम को खींचते हुए उससे बोलता है कि स्ट्रगल करना बंद करो। और डमी के इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो उस स्पैरो के बच्चे को उठाते हुए वहाँ पर खड़े हुए लोगों से पूछता है कि ठीक है, मुझे बताओ कि क्या कोई इस लिटिल बर्ड को लेना चाहता है। और गाओ पैंग की इस बात को सुनकर जो जोकिंग होती है वो आगे आ जाती है और आगे आकर जो वो स्पैरो का बच्चा होता है उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे फॉलो जो है वो करना चाहोगे। जो और अब जोकिंग की इस बात को सुनकर जो वो स्पैरो का बच्चा होता है वो स्पैरो की तरफ देखते हुए पूछता है कि मम्मी मुझे क्या कहना चाहिए। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि वो बहुत ही फनी तरह से रो रहा होता है, जो देखकर स्पैरो जो होती है वो उसे भी बोलती है कि बच्चे, हमारे पास में कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है, तो इसके लिए एग्री कर दो। और उन लोगों के रिएक्शन को देखने के बाद में गाओ पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है जैसे कि मैं कोई बुरा इंसान हूँ। अगर ये लोग जो है वो हमें फॉलो करते हैं तो हम लोग इन्हें बिल्कुल भी बुरी तरह से ट्रीट नहीं करेंगे। उसी के साथ में साउथर्न स्काई ग्रुप के अंदर रहने के कारण इन लोगों को जो बेनिफिट मिलेगी, अगर ये वाइल्डली ऐसे ही फॉरेस्ट के अंदर घूमते हैं तो इन्हें वे बेनिफिट जो है वो कभी भी प्रोवाइड नहीं हो पाएंगे। और अब गाँव भैंग के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो भूल भुलैया के अंदर बना हुआ जो किचन होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम कुछ जो शेफ़ होते हैं उन्हें खाना बनाता हुआ देखते हैं। और अब एक शेफ़ जो होता है वो वहाँ पर आते हुए अपने साथियों से बोलता है कि ठीक है, जल्दी से जो ब्लड ड्रैगन पाइथन है उसके मीट को साफ़ कर दो, याद रखना उसके अंदर एक भी पैरासाइट जो है वो नहीं रहना चाहिए। और तुम यहाँ पर क्या, जो तुम्हारा एग फ्राई है वो तैयार हो चुका है। और उस शेफ के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि मीट के अंदर से एक कीड़ा निकल कर बाहर आ जाता है, जो कि शेफ के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है। लेकिन तभी जो स्पैरो का बच्चा होता है वो आकर उस कीड़े को पकड़ लेता है। और उस कीड़े को पकड़ने के बाद में हम देखते हैं कि स्पैरो का बच्चा जो होता है वो मजे में जो वो कीड़ा होता है उसे खा जाता है। और इस चीज़ को वहाँ पर बैठी हुई जो स्पैरो होती है वो भी देख रही होती है। और वो अपने मन में सोचती है कि जो मेरा तीसरा बच्चा है उसने यहाँ पर एक शेफ के साथ में ब्लड कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, ताकि मीट के अंदर जो पैरासाइट होते हैं उन्हें ढूंढ कर वो खा सके। सच बताऊँ तो अपने बच्चे की ऐसी ज़िंदगी देखने के बाद में मुझे भी अंदर से थोड़ा अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि इस तरह से इन्हें यहाँ पर भूख से बिलबिलाना नहीं पड़ेगा और इन्हें बहुत ही अच्छा खाना मिलता रहेगा। और जो मेरा दूसरा बच्चा था उसे यहाँ पर जो फीमेल सबॉर्डिनेट थी उसके साथ में ब्लड कॉन्ट्रैक्ट साइन जो है वो करा दिया गया। और जो मेरा पहला बच्चा था मुझे लगता है कि ये पर्सन उसे अपने ग्रैंडफादर को देने वाला है। वैसे तो इन लोगों के साथ में ब्लड कॉन्ट्रैक्ट करने के कारण मेरे बच्चों ने अपनी जो आज़ादी है उसे खो दिया, लेकिन उसके बाद भी कम से कम अपनी लाइफ को खोने से तो ये अच्छा ही है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो हुआंग होता है वो आ जाता है, जो कि अगर शेफ़ से बोलता है कि मिस्टर शेफ़ क्या खाना जो है वो तैयार हो चुका है, क्योंकि मिस्टर गाओ पैंग को काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है। जोश उनका जो शेफ़ होता है वो हुआंगिया से बोलता है कि लीडर हुआंगिया, जो खाना है वो ऑलरेडी बिल्कुल तैयार हो चुका है और आपको ऐसे छोटे मोटे मैटर के लिए आने की कोई ज़रूरत नहीं। और उन लोगों की इस बात को सुनने के बाद में जो स्पैरो होता है वो अपने मन में सोचता है कि पक्का ये लोग जो है वो मुझे ही मार कर यहाँ पर खाने वाले हैं, लगता है कि अब मेरे मरने का टाइम जो है वो आ चुका है। लेकिन चलो, मेरे मरने से पहले मेरे बच्चों को उनका घर जो है वो मिल गया, लेकिन उसके बाद भी मैं इस चीज़ को सोचकर काफ़ी ज़्यादा दुखी हूँ कि मेरे जो बच्चे हैं वो ये सभी जो ह्यूमन है उनके साथ में ब्लड कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए, कोई भी अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाया। और उस स्पैरो के इतना सोचते के साथ ही हुआंगिया जो होता है वो उस स्पैरो के सामने गेट को ओपन करते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। और हुआंगिया की इस बात को सुनते के साथ ही जो स्पैरो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है। हैरान होते हुए हुआंगिया से पूछती है कि क्या तुम मुझे सच में यहाँ से जाने देने वाले हो। जो सुनकर हुआंगिया जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ, आप यहाँ से जा सकती हो, आप अपने वोल्केनो पर ही रहना, क्योंकि कुछ टाइम के बाद में हमारे लोग जो है वो आपसे डिस्कशन करने के लिए थोड़ा सा आएंगे, ताकि हम लोग जो है वो एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट कर सके। जो सुनकर वो स्पैरो जो होती है उसे अपने कानों के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और वो हुआंगिया से पूछती है कि क्या सच में वो सेंट टीयर का मोस्टर ट्रेनर जो था वो मुझे यहाँ से जाने देने वाला है, और क्या उसकी कोई और रिक्वेस्ट भी है। जो सुनते के साथ ही हुआंगिया जो होता है वो अपने पास से एक रिकॉर्डर जो होता है वो निकाल लेता है और निकालते हुए बोलता है कि हाँ, यंग मास्टर जो है वो आपसे पर्सनली कुछ कहना चाहते हैं। और इतना बोलते के साथ ही वो रिकॉर्डर को स्टार्ट कर देता है, जिसके अंदर से गाओ पैंग की आवाज़ आती है, जो कि स्पैरो से बोलता है कि ठीक है, अब तुम अपने घर जा सकती हो, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा खाती हो, तो इसीलिए मैं तुम्हें परमानेंटली यहाँ पर नहीं रख सकता। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो स्पैरो होती है उसके गले के चारों तरफ बंधी हुई जो वाइट फ्लेम होती है वो भी हट जाती है, जो देखकर स्पैरो भी हैरान होते हुए बोलती है कि क्या रिस्ट्रिक्शन भी हट गई। और इतना बोलकर वो जैसे ही ऊपर की तरफ देखती है तो उसे पता लगता है कि डम्बी ऊपर ही खड़ा है। और अब जो स्पैरो होती है वो उड़ते हुए वहाँ से जाने लगती है, और वहाँ से जाते हुए जो डमी होता है उसे बोलती है कि जो वे तीनों इंसान थे उनसे बोल देना कि मेरे तीनों बच्चों का अच्छे से ध्यान रखे। मैं मानती हूँ कि वे थोड़े से बेवकूफ़ है, लेकिन उसके बाद भी वे बहुत ज़्यादा क्यूट है। जो सुनते के साथ ये जो डमी होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक मास्टर यहाँ पर है तुम्हारे बच्चों के साथ में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं होगा।
और डमी के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू गाओ पैंग के ऊपर आ जाता है, जो कि हुआंगिया से बोलता है कि शुक्रिया हुआंगिया इस काम को कहने के लिए। अब आप अपनी बाकी के जो टास्क है उन्हें कर सकते हो। जो सुनकर हुआंगिया भी ओके बोल देता है। जो सुनकर अब गाओ पैंग जो होता है वो भी अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता है। खड़ा होते हुए बोलता है कि चलो अब ये काम जो है वो कंप्लीट हो गया, तो अब टाइम आ चुका है यहाँ पर जो ये भूल भुलैया है इसे फिक्स करने का। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो गाओ पैंग होता है वो जोकिंग के पास में आ जाता है। जो देखकर जोकिंग जो होती है वो पूछती है कि यंग मास्टर गाओ पैंग क्या आप काम को शुरू करने वाले हैं। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो जोकिंग से बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मुझे ये बताओ कि क्या सारी चीज़ें तैयार है। जो सुनकर जोकिंग जो होती है वो भी गाओ पैंग को हाँ बोल देती है। जो सुनकर अब गाओ पैंग जो होता है वो भी अपने पास से बिग फैट को बुलाते हुए बोलता है कि ठीक है बिग फैट, अब यहाँ पर तुम्हारी बारी है। और इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो बिग फैट को निकाल लेता है, जिसे देखने के बाद में जो जोकिंग होती है वो हैरान होते हुए बोलती है कि यंग चेयरमैन क्या ये वही फिश है जिसे कि अभी अभी आपने कुछ टाइम पहले अपना मोस्टर बनाया था? ये तो देखने में काफ़ी अलग है, मैंने आज से पहले कभी भी इस प्रकार के मोस्टर को नहीं देखा था। जो सुनते के साथ ही बिग फैट जो होता है वो अपने पास से आर्टिफैक्ट जो होता है उसे निकाल लेता है। निकालते हुए जोकिंग से बोलता है कि लड़की अब ध्यान से देखना मैं क्या करता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो आर्टिफैक्ट को ओके कर देता है, जिसका जो आर्टिफैक्ट होता है वो भी ओपन होने लगता है। जो देखकर जोकिंग जो होती है वो थोड़ी सी हैरान होते हुए बोलती है कि क्या ये किसी प्रकार का क्यूब है? जो सुनते के साथ ही बिग फैट जो होता है वो जोकिंग को बताता है कि बेवकूफ़ लड़की, ये एक डिवाइन आर्टिफैक्ट है जो कि तुमने आज से पहले कभी भी नहीं देखा होगा। और इतना बोलकर जो बिग फैट होता है वो अपनी एनर्जी से उस डिवाइन आर्टिफैक्ट को कंट्रोल करते हुए सीधे ज़मीन पर देकर मारता है, जिस कारण आसपास की जो ज़मीन होती है वो बहुत ही ज़्यादा हिलने लगती है। जिसे देखने के बाद में वहाँ पर मौजूद लोग भागते हुए बोलते हैं कि ये क्या हो रहा है, क्या दोबारा से किसी मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया? और उसके इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर बैठे हुए मॉन्स्टरों को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा घबरा रहे होते हैं। जिसे देखने के बाद में अब जोकिंग जो होती है वो गाओ पैंग से बोलती है कि यंग मास्टर गाओ पैंग, इससे तो सच में बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेशन जो है वो क्रिएट हो रही है, लेकिन क्या आप जो काम कर रहे थे वो काम कंप्लीट हो गया? जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि हाँ यहाँ का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब तुम एक काम करो, जो तुम्हारी लिटिल स्पैरो है उससे बोलो कि यहाँ पर भूल भुलैया की जो दीवार है उसके ऊपर अटैक कर कर देखे। जो सुनते के साथ ही जोकिंग जो होती है वो भी अपनी जो लिटिल स्पैरो होती है उसे दीवार पर अटैक करने के लिए भेज देती है। और अब जैसे ही स्पैरो जो होती है वो जाकर दीवार से जैसे ही टकराती है तो दीवार को कुछ भी नहीं होता, बल्कि वही लिटिल स्पैरो जो होती है वो दीवार से इतनी तेज टकराने के कारण बेहोश हो जाती है। जो देखकर अब जोकिंग जो होती है वो लिटिल स्पैरो को उठाते हुए गाओ पैंग से पूछती है कि ये आखिर लाइट किस प्रकार की है? क्या ऐसा हो सकता है कि जो इस भूल भुलैया की मिस्टीरियस पावर थी वो वापस आ चुकी है? जो सुनकर अब गाओ पैंग जो होता है वो ओडाची को बाहर निकाल लेता है। ओडाची को बाहर निकालते हुए उससे बोलता है कि हाँ मैंने यहाँ की जो प्रोटेक्शन है उसे और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। अब अगर सेंट टीयर से नीचे का कोई भी मॉन्स्टर इसके ऊपर अटैक करता है तो इसे कुछ भी नहीं होगा। और अब चूंकि यहाँ का जो काम है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है तो इसीलिए अब मैं ग्रैंडपा से मिलने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि ग्रैंडपा से मिले हुए मुझे काफ़ी टाइम जो है वो बीत चुका है। और अब इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो अपने ग्रैंडपा के पैलेस पर आ जाता है। और वहाँ पर आने के बाद में बोलता है कि क्या बात है, आज तो घर के अंदर से काफ़ी ज़्यादा शोर जो है वो आ रहा है। और इतना बोलते के साथ ही अब गाओ पैंग जो होता है वो अपने घर के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि उसे काफ़ी सारे बंदे नजर आते हैं, जिन्हें देखने के बाद में गाओ पैंग अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं, क्या ग्रैंडपा ने किसी प्रकार की पार्टी रखी है? लेकिन अगर इन लोगों की जो आउटफिट है उसकी बात की जाए तो ये तो बिल्कुल एंशिएंट ट्राइब के लोगों की तरह है। तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि ये लोग जो है वो एंशिएंट ट्राइब से है? और अब इतना बोलकर गाओ पैंग अपने ग्रैंडपा के रूम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि एक ओल्ड लेडी ग्रैंडपा के पास में बैठी हुई होती है। और ग्रैंडपा गाओ पैंग को देखते हुए बोलते हैं कि ओ ग्रैंडपा, गाओ पैंग फाइनली तुम वापस आ गए। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो ग्रैंडपा से बोलता है कि हाँ ग्रैंडपा, और इससे अलग मुझे काफ़ी सारे एवोल्यूशन के फॉर्मूला भी मिले हैं जो कि मैं आपको देना चाहता था। तो आप जब भी फ्री हो हम लोग जो है वो लेबोरेटरी के अंदर चलकर काम शुरू करेंगे। और अब गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर बैठी हुई वो खूबसूरत ओल्ड लेडी जो होती है वो गाओ पैंग को देखते हुए ग्रैंडपा से बोलती है कि पक्का ये तुम्हारा ग्रैंडसन होगा। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से उस ओल्ड लेडी की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये ओल्ड लेडी कौन है। यहाँ पर इसके चेहरे को देखकर ये साफ कहा जा सकता है कि अपनी प्राइम में ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत औरत रही होगी, लेकिन पता नहीं क्यों जिस तरह से ये मुझे देख रही है मुझे एक ही अजीब सी जो वाइब है वो यहाँ पर आ रही है। और गाओ पैंग के इतना सोचते के साथ ही जो वो ओल्ड लेडी होती है वो ग्रैंडपा से बोलती है कि सच में ये काफ़ी ज़्यादा तुम्हारी तरह दिखाई देता है और साथ में उसकी तरह भी काफ़ी ज़्यादा दिखाई देता है। जो सुनकर ग्रैंडपा जो होता है वो खांसते हुए उस ओल्ड लेडी से बोलता है कि मैं आपको बता चुका हूँ, जो आप मुझे समझ रही है मैं वो पर्सन नहीं हूँ, बल्कि मेरा नाम जी हानवू है। और रही बात लगिशी की, तो मुझे लगिशी जो है वो एक रियून के अंदर से प्राप्त हुई थी।
और ग्रैंडपा के इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो पूछता है कि ग्रैंडपा ये कौन है। जो सुनकर ग्रैंडपा जो होते हैं वो गाओ पैंग को बताने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी वो ओल्ड लेडी जो होती है वो खुद ही अपना इंट्रोडक्शन देते हुए जो गाओ पैंग होता है उससे बोलती है कि मैं वाइट ड्रैगन ट्राइब से हूँ। और अब वाइट ड्रैगन ट्राइब का नाम सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर वाइट ड्रैगन ट्राइब की बात की जाए तो वो 3 सबसे पावरफुल ट्राइब में से एक है। पहले भी यहाँ पर वाइट ड्रैगन ट्राइब के कुछ लोग जो है वो हमारी यूनजाओ सिटी के अंदर आए थे, जिन्होंने कि हमारे साउथर्न स्काई ग्रुप के साथ में इक्वली कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किया था, जिसके बाद में वे लोग वापस लौट गए। और मेरे सुनने में आया कि वाइट ड्रैगन ट्राइब के जो लोग होते हैं वो बहुत ही रेयरली बाहर अपेयर होते हैं। यहाँ तक कि यू ट्राइब के साथ में जो मेरा इंसिडेंट हुआ था उसके अंदर भी उन लोगों ने बिल्कुल भी इंटरफेयर जो है वो नहीं किया। वे लोग जो है वो पूरी तरह से न्यूट्रल जो है वो रहते हैं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब ये लोग जो है वो ग्रैंडपा के पास में क्यों आए हैं। और गाओ पैंग की इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर बैठी हुई वो ग्रैनी जो होती है वो गाओ पैंग की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोलती है कि सच में तुम बिल्कुल उसी की तरह दिखाई देते हो। जो सुनकर अब गाओ पैंग जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से ग्रैंडपा की तरफ देखने लगता है, जो देखकर ग्रैंडपा उससे बोलते हैं कि इसके ऊपर प्राउड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे खुद में समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये लोग जो है वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। मैं इन्हें बता बता कर परेशान हो चुका हूँ कि मैं जी हानू हूँ। और अब ग्रैंडपा की इस बात को सुनकर जो वो ग्रैनी होती है वो ग्रैंडपा से बोलती है कि ठीक है मिसेस जी हानू, मुझे आपके ऊपर यकीन है कि आपका नाम जी हानू ही है। तो चलो अब मैं यहाँ पर जो सीधे पॉइंट है उस पर आती हूँ। मेरे यहाँ पर आने का रीज़न है कि 6 दिनों के बाद में जो स्क्वायर वर्ल्ड है उसके बीच में एक मीटिंग होने वाली है, जिसके अंदर की सभी मीडियम साइज़ की ट्राइब और उससे ऊपर की जो ट्राइब है वो पार्टिसिपेट करेगी। और इस ट्राइब के अंदर हर चीज़ें जो है उनके ऊपर बात होने वाली है। यहाँ तक कि जो अर्थ स्टार है उसके ऊपर भी इस मीटिंग के अंदर बात होगी। और मुझे लगता है कि अभी तक आप लोगों को उस बारे में भी पता चल चुका होगा कि उस टाइम पर जो जियूटियान साउडी है उसके साथ में क्या हुआ था, जिस टाइम पर वॉर जो थी वो अर्थ स्टार पर शुरू हुई थी। और अब ग्रैनी की बात को सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जब मैं ब्लैक फॉग वर्ल्ड के अंदर था तो वहाँ पर मैंने सुना था कि जो एंशिएंट ट्राइब थी वो ब्लैक फॉग वर्ल्ड के अंदर इसीलिए अट्रैक्ट हुई थी क्योंकि वहाँ पर बहुत ही बड़ी मात्रा में रिसोर्सेस मौजूद थे। और अब इतना सोचकर गाओ पैंग जो होता है वो ग्रैनी से बोलता है कि एक मीटिंग, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ये साउंड जो है वो सुनने में अच्छा नहीं लग रहा। जो सुनते के साथ ही जो ग्रैनी होती है वो गाओ पैंग से बोलती है कि जो स्क्वायर वर्ल्ड है उसके अंदर कोई भी ट्राइब जो है वो वॉर करने की परमिशन जो है वो नहीं देगी, तो इसीलिए जो वॉर होगी वो अर्थ स्टार पर होगी। तुम्हारा अर्थ स्टार जो है वो एक तरह से बैटल फील्ड बन जाएगा और वे लोग जो है वो जीटियान साउडी के ऊपर काउंटर अटैक करेंगे। जो सुनकर अब गाओ पैंग जो होता है वो ग्रैनी से पूछता है कि क्या जो जियूटियान साउडी है वो हमारे दुश्मन है, आखिर जिस टाइम पर वॉर हुई थी तो उस टाइम पर क्या हुआ था। जो सुनकर जो ग्रैनी होती है वो गाओ पैंग से बोलती है कि इस बात को समझा पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन तुम ऐसा समझ सकते हो कि जो जियूटियान साउडी के लीडर है वो ये नहीं चाहते हैं कि एंशिएंट ट्राइब दोबारा से वापस लौटे। और अब ग्रैनी की इतना बोलते के साथ ही हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि गाओ पैंग खड़ा होकर कुछ सोच रहा होता है। तभी ग्रैंडपा जो होते हैं वो गाओ पैंग के पास में आ जाते हैं और उसके पास में आते हुए पूछते हैं कि क्या हो गया, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो ग्रैंडपा से बोलता है कि मैं इस चीज़ को सोच कर थोड़ा सा परेशान हूँ कि जल्दी ही जो हमारा अर्थ है वो एक तरह का वार जोन जो है वो बन जाएगा। सच बताओ तो इस न्यूज़ को सुनकर मैं काफ़ी ज़्यादा शौक हो गया हूँ। अगर देखा जाए तो एक तरफ एंशिएंट ट्राइब है और वहीं दूसरी तरफ जीटियान साउडी है, जिसके बारे में हम लोग जो है वो कुछ भी नहीं जानते। और उन लोगों की जो वॉर होने वाली है वो यहाँ पर हमारे अर्थ के ऊपर होने वाली है। समझ में नहीं आ रहा कि मैं आखिर क्या करूँ। और दोनों ही लोग जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। हमारे पास में यहाँ पर कोई भी चांस नहीं है कि हम उन लोगों का सामना जो है वो कर पाए। मैं डंबी और बाकी लोगों की मदद से यहाँ पर जो यूनजाओ सिटी है उसे प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन चैंगलान और बाकी की जो सिटी है उन्हें मैं प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। जो सुनकर ग्रैंडपा जो होते हैं वो हंसते हुए गाओ पैंग से बोलते हैं कि इसमें चिंता करने की क्या बात है, हम लोग जो है वो यहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं। जो सुनकर गाओ पैंग भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। तभी जो ग्रैंडपा होते हैं वो गाओ पैंग से बोलते हैं कि तुम पहले ही ब्लैक फॉग वर्ल्ड के अंदर रहकर आ चुके हो, तुम एक लंबी सोच वाले पर्सन हो और तुम्हारे पास में बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है और उसी के साथ में तुम्हारी ग्रोथ ने तुम्हें एक लीडर जो है वो बना दिया है। और तुम्हें यहाँ पर जो प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन को सोचने की भी अब क्षमता आ गई है। अगर हम लोग जो है वो यहाँ पर अपने दुश्मनों को नहीं हरा सकते तो अच्छा रहेगा कि हम लोग जो है वो छुप जाए। इसमें कोई भी बेइज्जती वाली बात नहीं है क्योंकि हमें अपनी सिविलाइजेशन को बचाना होगा। और हमारे छुपने के लिए सबसे अच्छी जगह है ब्लैक फॉग वर्ल्ड, क्योंकि अगर एंशिएंट ट्राइब की बात की जाए तो वे भी तो शी ऑफ डायमेंशन के अंदर छुपे हुए हैं। तो अगर हम भी ऐसा ही करते हैं तो फिर इसमें क्या ही बेइज्जती वाली बात है। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो ग्रैंडपा से बोलता है कि ग्रैंडपा आपकी बात सही है, ब्लैक फॉग वर्ल्ड इतना ज़्यादा बड़ा है कि उसके अंदर बिलियनों लोगों को रखा जा सकता है, लेकिन उसके बाद भी बिलियनों लोगों को लेकर जाना ब्लैक फॉग वर्ल्ड के अंदर बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला।
जो सुनकर ग्रैंडपा जो होते हैं वो गाओ पेंग से बोलते हैं कि सारे कामों को खुद से करने के बारे में मत सोचो, कुछ काम जो है वो तुम्हें यहाँ पर गवर्नमेंट को भी देनी होगी, क्योंकि गवर्नमेंट का भी इतना ही हक है जितना कि तुम्हारा है, तो इसीलिए गवर्नमेंट भी इसमें हमारा साथ देगी। कल मैं जो तुम्हारा अंकल जीव है उसके साथ में कांटेक्ट करने वाला हूँ, ताकि वे गवर्नमेंट के साथ में इस चीज़ की बात कर तैयारियाँ जो है वो शुरू करा सके। और जब तक कि ये काम होता है तब तक कि तुम घर पर रहकर थोड़ा आराम करो, और मैं एंशिएंट ट्राइब के साथ में होकर जो स्क्वायर वर्ल्ड है उसके अंदर जाने वाला हूँ, ताकि वहाँ पर जाकर देख सकूँ कि क्या होता है। जो सुनकर गाओ पैंग ग्रैंडपा से बोलता है, ग्रैंडपा आपको स्क्वायर वर्ल्ड जो है उसके अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्क्वायर वर्ल्ड के अंदर मैं अपने आप जाने वाला हूँ। और इतना बोलकर गाओ पैंग अपने मन में सोचता है कि पता नहीं वहाँ पर किस प्रकार का खतरा हो, मैं बेफालतू के ग्रैंडपा को इस प्रकार का रिस्क जो है वो लेने नहीं दे सकता। और गाओ पैंग के इतना सोचते के साथ ही ग्रैंडपा जो होते हैं वो गाओ पैंग के कंधे पर हाथ रखते हुए उससे बोलते हैं कि कुछ ही टाइम बीता है, लेकिन इतने ही टाइम में तुम काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके हो, मुझे तुम्हारे ऊपर पक्का यकीन है, तो इसीलिए जाओ और आज जल्दी ही सेफली वापस आ जाना। और अब ग्रैंडपा के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन जो हिमालय होता है उसके पास में आ जाता है, जहाँ पर कि हम काफ़ी सारे ड्रैगन और डासी को उड़ता हुआ देखते हैं। और तभी गाओ पैंग का ध्यान जो होता है वो एक लड़की के ऊपर जाता है, जिसे देखकर गाओ पैंग अपने मन में सोचता है कि इस लड़की की उम्र जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल की होगी, लेकिन इसका जो वाइट ड्रैगन है इसके पास में प्योर ब्लड लाइन है और उसी के साथ में लेजेंडरी ग्रेड है और 69 लेवल है, जिसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि सच में ये लड़की बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, जिसका मतलब ये साफ है कि इस लड़की का बैकग्राउंड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगा। और गाँव पैंग के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वे लोग स्पिरिचुअल लिफ्ट के सामने पहुंच जाते हैं, और एक लड़की चिल्लाते हुए बोलती है कि हम लोग स्पिरिचुअल लिफ्ट के सामने पहुंच चुके हैं, तो सभी लोग तैयार हो जाइए, हम लोग जो है वाइट ड्रैगन ट्राइब के अंदर जा रहे हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही सभी के सभी लोग उस स्पिरिचुअल लिफ्ट के अंदर एंटर कर जाते हैं, और अगले ही पल हम देखते हैं कि वे वाइट ड्रैगन ट्राइब के अंदर आ चुके होते हैं, जहाँ का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा प्यारा होता है। और उस जगह को देखने के बाद में गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि अच्छा, तो ये वाइट ड्रैगन ट्राइब है। अगर यहाँ पर मॉन्स्टरों की बात की जाए तो यहाँ पर काफ़ी सारे ड्रैगन टाइप मॉन्स्टर मौजूद है, बिल्कुल ड्रैगन डेथ वैली की तरह। लेकिन यहाँ पर मौजूद जो ड्रैगन है वो ये सभी काफ़ी ज़्यादा शांत है, और इसी के साथ में इन लोगों का जो लेवल है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। और अब इतना बोलते के साथ ही सभी लोग नीचे आ जाते हैं, और तभी ग्रेनी जो होती है वो एक लड़की के पास में आते हुए उससे बोलती है कि तुम्हें अच्छे से ट्रेनिंग करनी होगी, और अगले साल जिस टाइम पर नए ट्राइब गैदरिंग होगी तुम्हें अपने ब्रदर को प्राउड फील कराना है। जो सुनकर वो लड़की भी ओके बोल देती है। और तभी गाओ पैंग जो होता है वो ग्रेनी के पास में आते हुए पूछता है कि ग्रेनी क्या हम लोग जो है वो पहुँच गए हैं। जो सुनकर ग्रेनी जो होती है वो गाओ पैंग को बताती है कि हाँ, हम लोग जो है वो इसी आइसलैंड के ऊपर रहते हैं, और मैं अपनी ट्राइब की एक हाई प्रीस्ट हूँ, और मुझे लगता है कि जब तक कि मीटिंग स्टार्ट नहीं हो जाती तुम यहीं पर ही रहना। वैसे तो यहाँ पर कोई भी बेकार रूल नहीं है, लेकिन उसके बाद भी अपनी एबिलिटी के बारे में पता होना सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। और अब ग्रेनी की आइडेंटिटी के बारे में सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो फनी सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं पहले से ही जानता था कि इस ग्रेनी की जो आइडेंटिटी है वो कोई नॉर्मल नहीं हो सकती। और गाओ पैंग ये सोच ही रहा होता है, तभी जो ग्रेनी होती है वो भी बहुत ही फनी तरह से गाओ पैंग की तरफ देखने लगती है, जो देखकर गाओ पैंग को भी कुछ समझ में नहीं आता। तभी जो ग्रेनी होती है वो वहाँ पर अपने मॉन्स्टर को बुला लेती है, जो सुनते के साथ ही ग्रेनी का जो मॉन्स्टर होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है। और अब जो ग्रेनी होती है वो उस ड्रैगन के बारे में गाओ पैंग को बताते हुए उससे बोलती है कि जो ये ड्रैगन होते हैं इन्हें वाइट ड्रैगन ट्राइब के जो लोग होते हैं वो टेम करते हैं, और ये हमेशा ही वाइट ड्रैगन ट्राइब के लोगों को सर्व करते हैं। बचपन से ही इन्हें यही चीज़ जो होती है वो सिखाई जाती है, और अगर बैटलफील्ड के अंदर कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो ये एक अचानक से ही बैटलफील्ड के अंदर पहुंच जाते हैं, क्योंकि इनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। जो सुनकर अब गाओ पैंग जो होता है वो थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हुए अपने मन में सोचता है कि पक्का ये यहाँ पर जो यूहू ट्राइब के साथ में हुआ था उसी के बारे में एग्जाम्पल जो है वो देना चाहती है। और अब इतना सोचकर गाओ पैंग जो होता है वो ग्रेनी से बोलता है कि ग्रेनी आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं एक अच्छा इंसान हूँ, और मैं बेफालतू के कभी भी प्रॉब्लम ही जो है वो क्रिएट नहीं करता। जो सुनते के साथ ही ग्रेनी जो होती है वो गाओ पैंग से बोलती है कि मेरे हिसाब से शायद तुम्हें ये चीज़ भी पता होगी कि यहाँ के जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर अर्थ पर रहने वाले लोगों से थोड़ी सी नफरत करते हैं, और तुम्हें इस बारे में तो पता होगा ही, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या तुम जानते हो कि ऐसा क्यों है कि यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो अर्थ के लोगों से नफरत करते हैं। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो ग्रेनी से बोलता है कि मैं इसके पीछे का सही रीज़न जो है वो तो नहीं जानता, लेकिन जहाँ तक मैंने अंदाज़ा लगाया है मुझे लगता है कि इसका कारण जो है वो होली इंडिविजुअल हो सकता है। जो सुनते के साथ ही ग्रेनी जो होती है वो गाओ पैंग से बोलती है कि तुमने बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया है, सच में तुम उतने भी ज़्यादा इनोसेंट नहीं हो जितने कि तुम दिखाई देते हो। जो सुनकर गाओ पैंग भी हंसने लगता है। तभी जो ग्रेनी होती है वो गाओ पैंग से बोलती है कि हाँ, ये बात सच है कि यहाँ के जो लोग हैं वो होली इंडिविजुअल के कारण पृथ्वी के लोगों से नफरत करते हैं, लेकिन बस ये एक रीज़न है। लेकिन इससे अलग भी और भी काफ़ी सारे रीज़न है जिससे कि यहाँ के लोग जो है वो अर्थ के लोगों से नफरत करते हैं, और चलो मैं तुम्हें उन रीज़नों के बारे में बताती हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो ग्रेनी होती है वो अपना एक और ड्रैगन जो होता है उसे निकाल लेती है,
और हमें इस ड्रैगन के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम जो है विकेड ग्रीन ड्रैगन है, जो कि 86 लेवल का है। जिसे देखकर गाओ फैंग भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये ड्रैगन जो है वो एपिक ग्रेड का है और उसी के साथ में इसका जो लेवल है वो भी 86 पर पहुंच चुका है। और गाओ फैंग के इतना सोचते के साथ ही अचानक से उसे फॉरेस्ट के अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है और तभी हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर ग्रैनी के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। और अब हमें इस मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम अर्थ ब्रेकर ड्रैगन ऐप है, जिसका कि लेवल जो है वो 89 है। जिसे देखकर गाओ फैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि एक और मॉन्स्टर जिसका कि ग्रेड लेजेंडरी है और उसका लेवल जो है वो 89 है। और इतना सोचते ही गाओ फैंग अचानक से हैरान रह जाता है और अपने मन में सोचता है कि 1 मिनट रुको, मुझे ये मत कहना। और गाओ पैंग के इतना सोचते के साथ ही जो ग्रैनी होती है वो मुस्कुराते हुए गाओ पैंग से बोलती है कि तुमने बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया, मैं एक होली इंडिविजुअल हूँ और ये दोनों के दोनों मेरे पेट है। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो हैरान होते हुए ग्रैनी से बोलता है कि ग्रैनी, क्या आप एक होली इंडिविजुअल है और क्या एक होली इंडिविजुअल जो है वो यहाँ पर अपनी ट्राइब का हाई प्रीस्ट भी बन सकता है। जो सुनते के साथ ही ग्रैनी जो होती है वो मुस्कुराते हुए गाओ पैंग से बोलती है कि गाओ पैंग, सच में तुम काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो, तुमने बिल्कुल सही गेस किया। मैं अपनी ट्राइब की इसीलिए हाई प्रीस्ट हूँ क्योंकि मैं एक होली इंडिविजुअल भी हूँ। और सच बताओ तो हर एक जनरेशन से यही होता हुआ आया है, जो होली इंडिविजुअल हुआ करता था वही हाई प्रीस्ट रहता हुआ आया है, क्योंकि जो हाई प्रीस्ट का टाइटल होता है इसे केवल एक होली इंडिविजुअल ही प्राप्त कर सकता है। जो सुनकर गाओ फैंग जो होता है वो ग्रैनी से बोलता है कि अगर साफ शब्दों में कहा जाए, जब तक आप एक होली इंडिविजुअल हो तब तक कि आप इस चीज़ के लिए क्वालिफाई हो कि आप ट्राइब के हाई प्रीस्ट जो है वो बन सकते हो। जो सुनते के साथ ही ग्रैनी गाओ पैंग की तारीफ करते हुए बोलती है कि सच में इतनी यंग एज में होने के बाद भी तुम चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो और तुम बहुत ही आसानी से चीज़ों को समझ जाते हो। लेकिन अगर मैं तुम्हें एक चीज़ सच बताऊँ तो धीरे धीरे कर जो हमारी ट्राइब है वो कमज़ोर होती हुई जा रही है, जिसका कारण ये नहीं है कि यहाँ पर होली इंडिविजुअलों की कमी है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारी ट्राइब जो है वो कन्फर्ट जोन के अंदर रहने के लिए यहाँ पर आदी हो गई है। और वहीं अर्थ के ऊपर रहने वाले पर्सनों की बात की जाए तो वहाँ अर्थ पर रहने वाले हर एक पर्सन के अंदर होली इंडिविजुअल की पावर होती है, लेकिन उसके बाद भी उनमें से बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो कि ट्राइब के लीडर जो है वो बन पाते हैं। वैसे ये बात तो सच है कि जो यूहू ट्राइब ने किया था, इस तरह की इविल इंटेंशन रखने वाली जो ट्राइब होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है, लेकिन बाकी की जो ट्राइब है उनके भी जो इंटेंशन है वो यहाँ पर अर्थ को लेकर बिल्कुल भी सही नहीं है। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि मैं आपकी बात को समझ गया, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि एक छोटा बच्चा जो है वो अपने हाथ में एक गोल्ड के पीस को लेकर जाने लगे है। सभी लोग जो है वो जो भी उसे देखेंगे वे उससे उस गोल्ड को छीनने की कोशिश करेंगे, तो कुछ उसे मारने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसे लेकर किसी का भी इंटेंशन अच्छा नहीं होगा। लेकिन मुझे एक चीज़ जो है वो दिखा समझ में नहीं आ रही है कि अगर इन लोगों को पता है कि हमारे पास में ऐसी वैल्यूबल चीज़ है, तो ये लोग जो है वो यहाँ पर डायरेक्टली हमारे ऊपर अटैक क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि इनकी और हमारी स्ट्रेंथ में बहुत ही ज़्यादा बड़ा गैप है। जो सुनते के साथ ही ग्रैनी जो होती है वो गाओ पैंग से बोलती है कि तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो एंशिएंट ट्राइब है उनकी ज़्यादा बड़ी दुश्मनी जो है वो तुम लोगों से लेकर नहीं है और ना ही वे तुम्हारे ऊपर फोकस कर रहे हैं। इस टाइम पर वे लोग जो है बस जीटी एंड सऊदी के साथ में डील करने के ऊपर फोकस कर रहे हैं। और इससे अलग तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि अभी भी अर्थ के ऊपर जो बैरियर है वो लगा हुआ है, जिस कारण कोई भी पावरफुल पर्सन जो है वो अर्थ के ऊपर नहीं जा सकता। और जब तक कि वो जीटी एंड सऊदी के साथ में पूरी तरह से मर्ज नहीं हो जाता तब तक कि ये प्रॉब्लम जो है वो ऐसी ही बनी रहेगी। और अब इस चीज़ को सुनकर गाओ पैंग भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए पूछता है कि क्या आप कहना चाहती हो कि जो हमारा अर्थ है वो जीटीआन सऊदी के साथ में मर्ज होने वाला है। जो सुनते के साथ ही जो ग्रैनी होती है वो वहाँ से जाने लगती है और वहाँ से जाते हुए बोलती है कि ठीक है, अब काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है तो इसीलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। अगर हमारी ट्राइब के अंदर कोई तुम्हें तुम्हारी एज का पर्सन मिले और तुम अगर उसे अपना दोस्त बनाना चाहो तो तुम बना सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है कि ये यंग एज के बंदे जो है वो आपस में काफ़ी सारी बातें शेयर करते हैं। और अब दोस्त बनाने का नाम सुनते के साथ ही जो गाओ पैंग होता है वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि एक दोस्त बनाना, सच बताओ तो दोस्त बनाने में तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। और अब गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू वाइट ड्रैगन ट्राइब के कुछ लोगों के ऊपर आ जाता है, जो कि समुंदर के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर एक और लड़का जो होता है वो थोड़ा सा निराश होते हुए बोलता है कि डेमिस्ट में दोबारा से हार गया, समझ में नहीं आता कि जो ब्रदर डू है वो हमेशा ही क्यों जीत जाते हैं। जो सुनते के साथ ही एक और लड़का जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि ब्रदर डू, आपने यहाँ पर सभी लोगों को दिखा दिया कि पिछले 5 दिनों के अंदर आपने किस तरह की ट्रेनिंग की है। सच बताऊँ तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि ट्राइब के अंदर आपको कोई भी रेसिंग के अंदर हरा सकता है। जो सुनते के साथ ही एक और लड़का जो होता है वो भी उसकी तारीफ करते हुए बोलता है कि ब्रदर डू अभी केवल 26 साल के है और इनका मोस्टर जो है वो ऑलरेडी ओवरलोडेड टीयर पर जो है वो पहुंच चुका है, इसीलिए मुझे लगता है कि यंग जनरेशन के अंदर तो कोई भी ब्रदर डू से नहीं जीत सकता। जो सुनते के साथ ही जो वो डू नाम का लड़का होता है वो बोलता है कि हमें केवल अपनी ट्राइब को नहीं देखना चाहिए, यहाँ पर बहुत सारी जो ट्राइब है वो मौजूद है और मुझे लगता है कि दूसरी ट्राइब के अंदर पक्का कोई ना कोई मुझसे भी ज़्यादा टैलेंटेड होगा।
जो सुनते के साथ ही एक और लड़का जो होता है वो बोलता है कि ब्रदर डू जो है वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस टाइम पर मैं एंशिएंट लैंड पर गया था वहाँ पर मैं एक गाओ पेंग नाम के पर्सन से मिला था जो कि हमारी ही एज का था और उसके पास में भी ओवरलोड टीयर का मॉन्स्टर था। जो सुनकर वहाँ पर खड़े हुए दो लड़के जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। हैरान होते हुए बोलते हैं कि क्या सच में वो बंदा तो काफ़ी अमेजिंग होगा। और अब उन लोगों को गाओ पेंग की तारीफ करता हुआ देखकर हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़ा हुआ वो लड़का डू नाम का जो होता है वो थोड़ा सा गुस्सा होने लगता है। लेकिन तभी एक बंदा जो होता है उसका ध्यान गाओ पेंग की तरफ जाता है और गाओ पेंग की तरफ देखने के बाद में वो बोलता है कि एक मिनट, ये आइसलैंड तो हाई प्रीस्ट का है, मुझे वहाँ पर कोई पर्सन जो है वो खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। और उस लड़के के इतना बोलते के साथ ही जो गाओ पेंग होता है वो भी उन लड़कों की तरफ देखने लगता है और उनकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि मुझे देखने के बाद में ये लोग बिल्कुल भी खुश नहीं है। और गाओ पेंग के इतना सोचते के साथ ही एक लड़का जो होता है वो गाओ पेंग को देखते हुए बोलता है कि ये ओवरलोड टीयर का मोस्टर ट्रेनर है और इसी के साथ में ये होली इंडिविजुअल भी है। तो जिसका मतलब ये साफ है कि इसके पास में केवल एक ही मोस्टर नहीं होगा, जिसका मतलब ये कमज़ोर तो नहीं होने वाला। और उस लड़के की इस बात को सुनकर जो दूसरा लड़का होता है वो बोलता है कि आखिर तुम्हें इस चीज़ के ऊपर क्या ही यकीन है कि वो सच में एक ओवरलोड टीयर का मोस्टर ट्रेनर है। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि उसके पास में कोई ओवरलोड टीयर का मोस्टर होगा। और हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि जो हमारी हाई प्रीस्ट है वो अब काफ़ी ज़्यादा बूढ़ी जो है वो हो चुकी है। इसीलिए मुझे लगता है कि इन लोगों ने उनकी बूढ़ी एज का फ़ायदा उठाकर उन्हें धोखा दिया है। और अब इतना बोलते के साथ ही वो लड़का आगे आ जाता है और आगे आते हुए बोलता है कि ब्रदर डू, मैं इस बंदे की पावर को यहाँ पर चेक कर देखने वाला हूँ। अगर ये ओवरलोड टीयर का मॉन्स्टर ट्रेनर है तो हमारे पास में भी ओवरलोड टीयर का मॉन्स्टर है। जो सुनकर वो डू नाम का जो लड़का होता है वो उसे रोकते हुए बोलता है कि भाई ये ऐसा करने की भी कोशिश मत करना, बेफालतू के यहाँ पर प्रॉब्लमों को क्रिएट मत करो। जो सुनते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि ब्रदर डू, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ। तो मैं ऐसे ही अपने आप को उसके सामने रिवील जो है वो नहीं करने वाला। मेरे पास में उससे डील करने के लिए यहाँ पर एक दूसरा तरीका है। और अब इतना बोलते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो अपनी एनर्जी की वेव जो होती है उसे पानी के अंदर छोड़ने लगता है और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि उस लड़के का जो मोस्टर होता है वो पानी के अंदर से बाहर आ जाता है। जिसे देखने के बाद में वो डू नाम का जो लड़का होता है वो अपने मन में सोचता है कि इसने आउटियान को यहाँ पर बुलाया है। अगर आउटियान की बात की जाए तो उसका भी लेवल ज़्यादा हाई नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जो इसकी स्ट्रेंथ है वो ओवरलोड टीयर के मोस्टर के बराबर है। और डू के इतना सोचते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो अपने मोस्टर को ऑर्डर देते हुए उसे बोलता है कि आउटियान, अब ये काम मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। जो सुनकर वो डू अपने मन में सोचता है कि अगर ये आउटियान को भेज रहा है तो मुझे यहाँ पर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ भी होता है तो मैं भी एक ओवरलोड टीयर का मोस्टर ट्रेनर हूँ, तो मैं सिचुएशन को अपने आप संभाल लूँगा। और डू के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि अब उस लड़के का जो मोस्टर होता है वो भी सीधे पानी के अंदर गाओ पैंग की तरफ जाने लगता है और जो गाओ पैंग होता है उसका ध्यान भी इस चीज़ के ऊपर आ जाता है, जिसे देखकर गाओ पैंग फनी सा फेस बनाकर अपने मन में सोचता है कि मुझे ये मत कहना कि ये लोग मेरी स्ट्रेंथ को चेक करने वाले हैं। लेकिन छोड़ो, इन लोगों के फाइट में साथ में फाइट करने में मुझे कोई भी इंटरेस्ट जो है वो नहीं है। तो इसीलिए गोल्डी जल्दी से बाहर आओ और जाकर दो मछलियाँ जो है वो पकड़ कर लेकर आओ। अगर तुम दो मछलियाँ लेकर आ जाते हो तो मैं तुम्हें खाने में काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड दूंगा। और अब गाँव बहन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो गोल्डी होता है वो भी बाहर आ जाता है और बाहर आने के बाद में अब जो गोल्डी होता है वो गाँव पैंग से बोलता है कि अच्छा, तो तुम यहाँ पर डिनर में फ़िश को खाना चाहते हो, इस काम को तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, देखना मैं तुम्हारे लिए सबसे बड़ी मछली पकड़ कर लेकर आऊँगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो गोल्डी होता है वो पानी के अंदर आ जाता है और पानी के अंदर आने के बाद में इधर उधर देखते हुए बोलता है कि चलो मुझे देखने दो कि सबसे बड़ी मछली कहाँ पर है। और अब इतना बोलते के साथ ही गोल्डी का ध्यान जो होता है वो उसी आउटियान मॉन्स्टर की तरफ चला जाता है जो कि उसी तरफ आ रहा होता है, जिसे देखते के साथ ही गोल्डी जो होता है वो भी पानी के अंदर जाने लगता है और पानी के अंदर जाते हुए बोलता है कि ठीक है, मैंने एक बड़े से को ढूंढ लिया। और अब इतना बोलते के साथ ही जो गोल्डी होता है वो उस आउटियान नाम के मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। अटैक करते हुए बोलता है कि तुम मेरे ऊपर अटैक करना चाहते थे, अब देखो मैं तुम्हारे साथ में क्या करता हूँ। और गोल्डी के इतना बोलते के साथ ही हमें पानी के अंदर बहुत ही पावरफुल धमाके दिखाई देने लगते हैं, जिसका पानी की भी काफ़ी बड़ी लहरें बन जाती है। जिसे देखने के बाद में गाँव पैंग जो होता है वो फनी सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर पानी के अंदर इतनी ज़्यादा उथल पुथल मचाकर कौन मछलियाँ पकड़ता है। इस तरह से अगर ये मछली पकड़ेगा तो सारी मछलियाँ भाग जाएगी। और अब गाँव पैंग के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो सीडू नाम के लड़के के ऊपर आ जाता है, जो कि बोलता है कि मुझे थोड़ी जो सिचुएशन है वो बिल्कुल भी अच्छी जो है वो नहीं लग रही। और अब इतना बोलकर जो डू होता है वो वहाँ पर खड़ा हुआ जो लड़का होता है उससे पूछता है कि जियाओगी क्या हो गया, आखिर ये सब क्या हो रहा है। जो सुनकर वो लड़का जो होता है वो डू से बोलता है कि ब्रदर डू, मैं खुद भी इस चीज़ को लेकर पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ क्योंकि मैंने आउटियान को ऐसे पावरफुल अटैक करने के लिए बिल्कुल भी नहीं बोला था। और अब इतना बोलने के साथ ही वो लड़का जो होता है वो पानी के अंदर छलांग लगाने के लिए तैयार हो जाता है और बोलता है कि ठीक है, मैं अपने आप जाकर देखता हूँ। जो सुनकर डू उसे शांत करते हुए बोलता है कि ठीक है, कुछ देर के लिए शांत हो जाओ, मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो इसीलिए जल्दी से जो आउटियान है उसे वापस बुलाओ।
क्योंकि अगर तुम पानी के अंदर गए और अगर वहाँ पर तुम्हें कुछ भी हो गया तो तुम्हारे चक्कर में जो डैड है वो मुझे मार देंगे। जो सुनने के बाद में वो लड़का बोलता है कि ठीक है ब्रदर डू, मैं आपकी बात को समझ गया। जो सुनकर अब जो डू होता है वो अपने बाकी साथियों से बोलता है कि ठीक है चलो सभी के सभी हम यहाँ से वापस चलते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो वो लड़का होता है वो अपने आउटियान से कांटेक्ट करते हुए बोलता है कि लिटिल आउटियान वापस आ जाओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो डू होता है वो उसके पास में आते हुए बोलता है कि क्या हो गया कि तुम अभी तक किसका इंतज़ार कर रहे हो। जो सुनकर वो लड़का रोने लगता है, रोते हुए बोलता है कि ब्रदर जो आउटियान है वो कोई भी रिस्पॉन्स जो है वो नहीं दे रहा। जो सुनते के साथ ही वो डू जो होता है वो उसे बोलता है कि छोड़ो इस बारे में भूल जाओ, वैसे भी ये बंदा जो है वो अभी केवल ओवरलोड टीयर का मोस्टर ट्रेनर है। पड़ी ही इसकी उम्र जो है वो 20 साल के लगभग है, लेकिन उसके बाद भी अभी जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा लंबा है। तो चलो देखते हैं कि कौन हम दोनों में से पहले सेंट टीयर का मोस्टर ट्रेनर बनता है। और अब उस लड़के के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।